चीन ने एक बार फिर डरा दिया है। आपको याद होगा कोरोना वायरस को हम नहीं भूल पाए, पूरी दुनिया नहीं भूल पाई है कोविड-19 का वो दौर, और एक बार फिर चीन में फैल रहे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV, इसका नाम अब आपको बार बार सुनने को मिल सकता है। ये संक्रमण भारत में दस्तक दे चुका है। कर्नाटक में 2 HMPV संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में भी एक मामला सामने आया है। गुजरात में 2 साल के बच्चे में ये वायरस पाया गया है। बच्चे को अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट देखते हैं कर्नाटक में किस तरीके से ये संक्रमण सामने आया है। HMPV की भारत में दस्तक, डरा रहा है HMPV, सावधानी है बेहद जरूरी। कुछ दिनों पहले कोरोना से निजात मिली थी, लेकिन अब HMPV डराने लगा है। चीन के वुहान से आए कोरोना ने जो तबाही मचाई वो किसी से छिपी नहीं है। अब उसी चीन से ही चलकर HMPV आया है और चिंता की लकीरें एक बार फिर सबके माथे पर है। दरअसल चीन में फैल रहे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV का संक्रमण कर्नाटक और अहमदाबाद पहुंच गया है। It is found in 2 children. Immediately after seeing this, I talked to Mr. Dinesh Gundu Rao, who is in charge of the health department, and he responded quickly. And he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it, and the government will take all precautionary measures to implement and to prevent the disease. ये कोई नया ये नहीं है कि जैसे अखबार में आया कि पहला केस है। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है और बहुत सालों से है। तो और जिसको भी उतना सीरियस फेटेलिटीज भी नहीं है इसमें। तो हम देखते हैं इसको हुआ है, वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग ही हैं और कहीं बाहर ट्रैवल करके इधर नहीं आए हैं। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। कैसे है सर वो दो जो सब ठीक है, सब ठीक है। और वो बच्चा जो है वो कल डिस्चार्ज मेरे ख्याल से हो जाएगा। क्या है HMPV, आइए जानते हैं। श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हो गई थी। तब नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। यह पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का वायरस है। संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये वायरस पिछले 6 दशकों से दुनिया में मौजूद है। HMPV का किस पर कितना असर है, आइए जानते हैं। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायत हो सकती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में सूजन हो सकता है। निमोनिया मतलब फेफड़ों में पानी भरने की समस्या हो सकती है। इसके चलते संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण और आम फ्लू से मिलते जुलते हैं। कोरोना वायरस की महामारी हर सीजन में फैली थी। HMPV अब तक मुख्यतः मौसमी संक्रमण ही माना जा रहा है। इस वायरस का असर 3 से 5 दिन तक रहता है। बचाव के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। एंटीवायरल दवाओं का प्रयोग इस पर असर नहीं डालता। निश्चित ही सतर्कता से ही इस बीमारी से पार पाया जा सकता है। हालांकि चीन के बाद अपने देश में केस मिलने से लोगों में हड़कंप है। भारत एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मृगांक प्रभाकर। देखिए, इस वायरस के बारे में आपने एक्सपर्ट को सुना, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हम लेकिन क्योंकि कोविड का दौर देख चुके हैं, उस दौर में पैनिक यानी घबराना ही एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। बाद में कई केसेस आते रहे, धीरे धीरे उसके इलाज को समझ लिया, उसकी कितनी गंभीरता है नहीं है इसको देख लिया, समझ लिया, जांच और साथ ही साथ में इलाज सही दिशा में चले। ये सारी चीज़ें होने के बाद में बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारियां या संक्रमण भी जो है उनको काबू में लाया जा सकता है। HMPV ऐसा ही है जिसके बारे में आप पिछले 6 दशक से जानते हैं, यानी कोई नई चीज़ नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है पहले। लेकिन फिर भी कोई संक्रमण आता है तो उसके बाद में चिंता बढ़ती है। हमारे सहयोगी रमेश आपको इस पर
ज्यादा जानकारी देंगे। रमेश, केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर कितना गंभीर है? और जैसा मैंने बताया कि क्योंकि चाइना से आ रहा एक संक्रमण है जो श्वसन संबंधी परेशानी को पैदा करता है, ठीक वैसा ही जैसा कोरोना के दौरान या कोरोना की वजह से होता था, तो इसको लेकर कितनी चिंता करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि 5 साल बाद जो HMPV वायरस आया है, ये कहीं ना कहीं संक्रमण श्वासों में करता है, जिससे कि बाद में फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जो भारत के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये भारत में पहले से ही है और ये श्वसन संबंधी इस तरह के ठंड के मौसम में हो जाती है। पर ये वायरस किसको प्रभावित करता है, वो सबसे बड़ी जानने की जरूरत है। छोटे बच्चों को, वो बच्चे जो अभी नवजात हैं, उनको ये सबसे ज्यादा अटैक करता है और बुजुर्ग लोगों को। तो इन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे भी ठंड के मौसम में आप देखिए, ठंडी हवा लगने से ही जुकाम वगैरह हो जाते हैं। तो डॉक्टरों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि आप वही सब प्रक्रिया अपनाएंगे जो कोरोना के समय अपनाते थे, जैसे साबुन से हाथ धुलना, छींकते समय हाथ रुमाल मुंह पे रखना और साथ ही साथ मास्क लगाना। और पर घबराने की, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए कि विश्व के 5 देशों में ये वायरस पाया जा चुका है। चाइना सबसे ज्यादा प्रभावित है, पर WHO ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। साथ साथ चाइना की सरकार ने कुछ आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जो भी समाचार आ रहे हैं वो इस तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं और वो अभी तक सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं किए गए हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि ये भारत में अभी 2 जगह, आज बताया है कि 2 जगह मिला है, गुजरात में भी मिले हैं, 3 संक्रमित लोग मिले हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें कल डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। और किसी भी तरह के चीजें सरकार ने अभी नहीं कहा है कि अभी ये इसका कोई संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी आबादी है और उसमें सिर्फ 3 लोग अभी संक्रमित पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की, क्योंकि पिछली बार अगर कोविड को याद करें तो सिर्फ घबराहट की वजह से ढेर सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वहां से बहुत कम लोग ही घर वापस हो पाए। तो सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। ये इसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि कोई भी महामारी या उसका जो दंश है वो उतना नहीं लोगों को मारता है, परेशान करता है, जितना उसका भय, उसका डर, उसकी वजह से जो पैनिक पैदा होता है। और हमने देखा कि पहली लहर के बाद जो दूसरी लहर आई उसमें कैजुअलिटीज ज्यादा हुई। उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि डर बढ़ चुका था और इसीलिए अस्पतालों में भागना या फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होना, सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाना, ये कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बना था। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय को सुने, समझे। हाँ, जैसा रमेश बता रहे हैं वो महत्व की बात है। छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। सर्दी जुकाम अगर किसी को हो रहा है तो बच्चों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।